महंगाई के दौर में यूटिलिटी स्टोर्स भी शहरी को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब, शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ नहीं दे सकते तो उनका क्या फायदा। हुकूमत आटे की वाफिर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाए। आपको अपडेट कर रहे हैं, महंगाई के दौर में यूटिलिटी स्टोर्स भी शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, बताइएगा। महंगा पेट्रोल है, महंगी बिजली है, महंगे बिल हैं और जो रही सही कसर है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की अदम फराहमी ने निकाल दी है। शहर फैसलाबाद के बेशतर यूटिलिटी स्टोर से 1.5 हफ्ते से कमोबेश सस्ता जो सरकारी आटा है वो गायब है, जिसकी वजह से जो शहरी है वो दरबदर ठोकरे खाने पर मजबूर हैं। अगर बात कर ली जाए ताज कॉलोनी का यूटिलिटी स्टोर हो या रियाज शाही चौक का यूटिलिटी स्टोर हो, फुआरा चौक, गुलाम मोहम्मदाबाद, जना कॉलोनी, सत्याना रोड, डी ग्राउंड, कोहनूर, जड़ावाला रोड, तमाम जगह पर, हर जगह पर जो यूटिलिटी स्टोर मौजूद है, कहीं भी आटे की फराहमी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से जो आम शहरी हैं वो खार हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब, सस्ते आटे का हसूल नामुमकिन हो चुका है यूटिलिटी स्टोर्स पर, कैसे गुजर बसर हो रहा है? गुजर बसर बहुत मुश्किल है, लेकिन 2-3 हफ्ते से हम लोग मुसलसल ख्वार हो रहे हैं, बार बार चक्करें लगा रहे हैं। उसके अलावा हमारे घर की औरतें बार बार चक्कर लगाती हैं और बार बार आना पड़ता है, आटा फिर नहीं मिलता। हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम हुकूमत की तरफ से गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। रिलीफ नहीं मिल रहा है जनाब, सस्ता आटा मुयसर नहीं है यूटिलिटी स्टोर पर, फिर क्या फ़ायदा है, क्या कहते हैं? सर जी, अपना यारी दोस्ती पालते आ, सिफारिश करते आ, ये थैले 15-20 उधर जा रहे आ, उधर जा रहे आ, सिफारिशी का गरीब बंदा दे रहे ने कि इन्हों ने कार्ड बने, वो भी बुढ़िया लाइना जाके लगदियां वा, ते चीनी आ, आटा वा, घ्यो वा, सिफारिशा नाल अंदर ही जा रहा वा। कहते 15 लैंका दे रहे आ, 4 थैले 10 थैले होटलों वाले दे रहे आ, पैसे दे जाते आ, थैले ले जाते आ। आम शहरी के पास नहीं दे रहे, बिल्कुल आम शहरी को नहीं मिल रहा है। जनाब, आप बताइए क्या? नहीं सर, जो इन अंकल ने बताया वो ऐसे ही होता है। इधर किसी को आटा नहीं मिलता, औरतें आती हैं, मिन्नतें करती हैं, हमें आटा दो, हमें आटा दो, नहीं मिलता। बिल्कुल आटे के लिए शहरी खार हो रहे हैं, दरबदर धक्के खाने पर मजबूर हैं, लेकिन सस्ता आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहम नहीं किया जा रहा है। आटा न मिलने की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। अली नारो हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रमजान पैकेज के तहत राशन घर तक पहुंचाने का मामला। फैसलाबाद की जिला इंतजामिया को एहसास प्रोग्राम के तहत जारी लिस्टों की वेरिफिकेशन में मुश्किलात का सामना है। वकास अहमद बेग से मजीद जानते हैं। वकास बेग, आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल, जिला फैसलाबाद में रमज़ान पैकेज के तहत घरों की दहलीज तक जो है फ्री राशन पहुंचाने के हवाले से दी गई लिस्टों पर ताहाल वेरिफिकेशन का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। इस हवाले से अगर बात की जाए तो फैसलाबाद की तहसील सदर, तहसील सिटी, तहसील जड़ावाला, तहसील झुमरा और समुंदरी समेत जो है तमाम इलाकों के अंदर रेवेन्यू स्टाफ के जरिए से तमाम तर लिस्टों में मौजूद एड्रेस और नामों की वेरिफिकेशन की जाना थी, ताकि 1 रमज़ान से 10 रमज़ान तक तमाम मुस्तहिक अफराद के घरों पर जो है राशन मुफ्त पहुंचाया जा सके। लेकिन इस हवाले से जराये का ये कहना है कि तहसील सिटी में 13,000 से जायद लिस्टों में ऐसे नाम भी मौजूद हैं जिनके एड्रेस जो हैं वो या तो तब्दील हो चुके हैं या एड्रेस मौजूद ही नहीं। जबकि तहसील सदर की बात कर ली जाए तो 4,000 से जायद ऐसे एड्रेस जो है वो लिस्टों में ताहाल सामने आए हैं जो या तो अपना एड्रेस तब्दील कर चुके हैं या फिर एड्रेस जो है वो दुरुस्त नहीं और पता दुरुस्त ना होने के बायस जो है रेवेन्यू अमले को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तमाम तर लिस्टों की वेरिफिकेशन में। ताहाल जो है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि जिनके एड्रेस, नाम और फ़ोन नंबर जो है मुकम्मल दर्ज हैं, जो कि इस वक्त भी वही हैं, उनकी एक अलग से जो है वो लिस्ट तैयार की जाए और ऐसे तमाम फहरिस्तों में मौजूद नाम जिनके एड्रेस की कन्फर्मेशन बाकी है उनकी लिस्टें जो है सेपरेट बनाई जाएँ, जिन्हें दूसरे मरहले में एड्रेस कन्फर्मेशन के बाद जो है वो रमज़ान राशन फ्री पैकेज जो है वो पहुंचाया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ तहसील जड़ावाला की अगर बात कर ली जाए, रमजान पैकेज के तहत राशन घर तक पहुंचाने का मामला। वकास अहमद बेग हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और बात करें शहर फैसलाबाद की पहचान पावर लूम्स इंडस्ट्री बंदिश का शिकार। बड़ी तादाद में पावर लूम्स बंद होने से लाखों मजदूर बेरोजगार। महंगी बिजली ने घरेलू और कॉटेज इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, पावर लूम सेक्टर्स पर शदीद बहरान का शिकार नजर आ रहा है। बंदिश का
दौरानिया जो बढ़ता चला जा रहा है और मराला वाल चलने वाली फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, क्योंकि बिजली का यूनिट इस हद तक महंगा हुआ कि कारोबारी अफराद तंग हैं और आने वाली गवर्नमेंट से उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई नजरसानी की जाए। हम पावर लूम सेक्टर के मालिकान मौजूद से बात करते हैं। तो अली सर भाई क्या कहते हैं कि कैसे क्या हालात वाक़या चल रहे हैं और कितनी किस वक्त पावर लूम डिस्टर्ब नजर आ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पिछले तकरीबन 18 माह से जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार है। इतने ज़्यादा कारखाने बिक चुके हैं, कुछ बंद है, मजदूर बेरोजगार है, मालिक भी बेरोजगार हो चुके हैं। अब हम गवर्नमेंट से तवक्को करते हैं, मौजूदा गवर्नमेंट जो भी आए वो सबसे पहले माशी सूरत हाल के को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे, ताकि मजदूरों का, मालकान का, फैसलाबाद की टेक्सटाइल का, फैसलाबाद के सैजिंग इंडस्ट्री का, डाइंग इंडस्ट्री का, सबका रोजगार चले। बहुत शुक्रिया। पावर लूम सेक्टर के मालिकान मौजूद थे। इनका कहना है कि घंटाघर के अतराफ में कपड़ा बेचने आते हैं, कपड़े के लिए ऑर्डर लेना आते हैं, लेकिन पहले ये खुद हमारे पास आते थे, अब हमें दुकानदारों के पास आना पड़ता है। पावर लूम्स मालिकान बाजारों में दुकानदारों से खुद ऑर्डर्स लेने पर मजबूर है। बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिफ रजा की ज़ेर सदारत गवर्नेंस के हवाले से इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, जिलाई अदारों के सरबराहान ने शिरकत की। क्या फैसले किए गए, तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। वकार आगाह कीजिएगा। आज डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा की ज़ेर सदारत गवर्नेंस के हवाले से इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और तमाम जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इस बारे में जानते हैं। सर, नए इनिशिएटिव्स शुरू किए जा रहे हैं गुड गवर्नेंस के हवाले से, क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? जी, चीफ मिनिस्टर साहबा का जो डे 1 से फोकस है और जो तरजीहात हैं, उसमें सबसे पहले जो है हमारे जो पब्लिक ऑफिसेज की जो प्राइमरीज हैं इनको एक्सेसिबल करना है स्पेशल पर्सन्स के लिए, और साथ साथ जो है हमारे पब्लिक ऑफिसेज में एक डेडिकेटेड फीमेल के लिए टॉयलेट का क़याम है, और साथ जो हमारी बेसिक म्यूनसिपल सर्विस डिलीवरी है जिसमें सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स और इसके साथ जो मैनहोल कवर्स हैं उसको इंश्योर करना है। और आज हमने अपने तुम्हारे जितने लाइन डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं उनको इंगेज करके उनको टास्किंग की है, और इसके साथ साथ जश्न बहारां जो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि रमज़ान मुबारक के बाद एक जो फेस्टिविटी है बाहर के हवाले से उसका भी इनेकाद हो, और गवर्नेंस के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसमें फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली है, बशमूल इसके हमारी पूरी कोशिश है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से टारगेट्स हमें असाइन किए गए हैं उसको मनवाना हम अचीव करें। हाँ बिल्कुल जी। सर्विस डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की ज़ेर सदारत गवर्नेंस से मुतालिक इजलास। वकार घुमन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मसाइल कम ना हो सके, कंपनी के पास मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें ही मौजूद नहीं। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजमीन की जानिब से 5 माह से हड़ताल की कॉल दे दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। तो बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से, तो तनख्वाहों में जो ताखीर है वो एक बड़ा इशू बनकर सामने आई है, जबकि दूसरी जानब ये इंकशाफ हुआ है कि यहाँ पर जितने भी फंड्स मौजूद थे, अवेलेबल थे, वो तमाम के तमाम ठेकेदारों की अदायगी कर दी गई है, जो कि बाद में भी की जा सकती थी। ज़राए की जानब से ये दावा किया गया कि अब ठेकेदारों के जो फंड्स हैं वो कोई भी पेंडिंग नहीं है, ठेकेदारों की पेमेंट्स अदा कर दी गई हैं, और मुबैना तौर पर जो है वो अभी जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से मुलाजमीन की तनख्वाह देने की बजाय जो कि मार्च में दी जानी थी, और इस वजह से मुलाजमीन एहतजाज का इंडिया भी दे चुके हैं, तो इस सिलसिले में बजाय इसके तनख्वाह का फंड बनाया जाता बल्कि जो ठेकेदारों की पेमेंट्स है वो अदा करना ज़्यादा बेहतर समझा गया, और मुलाजमीन की तनख्वाहों का जो मसला है वो पेचीदा होता चला गया, और इस सिलसिले में जो है वो ताखीर भी सामने आती रही है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर हर बार मुलाजमीन को एहतजाज करना पड़ता है तनख्वाहों के लिए, तो अभी भी ये मसला पैदा हो रहा है। मुलाजमीन ने एहतजाज की कॉल भी दी है, इंडिया भी दिया 5 मार्च तक तनख्वाह न मिलने की सूरत में, जबकि दूसरी जानब जितने भी अवेलेबल फंड्स थे वो तमाम के तमाम ठेकेदारों की जो है वो पेमेंट्स कर दी गई है, जितनी भी उनकी अदायगियाँ थी वो तमाम की तमाम कर दी गई हैं, जबकि तनख्वाहों के लिए कोई भी फंड्स नहीं रखा गया। और मुमकिन अब्दुर्रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से तकर्रुर और तबादले पर पाबंदी आयद। ताहुक्म सानी तमाम अहदों पर अफसरान और मुलाजमीन के तकर्रुर और तबादले पर पाबंदी होगी। तकर्रुर और तबादले के लिए वज़ीर आला पंजाब से बज़रिया समरी इजाजत लेना होगी। तकर्रुर और तबादले के लिए वज़ीर आला को मुकम्मल वजूहात से भी आगाह करना लाजमी होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। वकार आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सुबह भर में हर किस्म के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ताहुक्म सानी पंजाब में किसी भी अफसर का कोई तबादला नहीं किया जाएगा। इंतहाई ज़रूरत में या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर अगर किसी का तबादला मतलूब भी हुआ तो उसके बारे में वज़ीर आला को मुकम्मल तौर पर आगाह करना होगा और एक समरी मूव की जाएगी जिसकी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब देगी। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि पंजाब में किसी भी किस्म के तकर्रुर तबादले पर हर किस्म की पाबंदी आयद की गई है। ज़राए का ये कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओ के तबादले किए जाएंगे, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत की जानिब से जो राशन की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, इसको आसानी के साथ चलाने के लिए जो पहले से मौजूद ऑफिसर्स हैं जो कि ग्राउंड में मौजूद हैं, उनकी हिदायत ली जाएंगी। ज़राए का ये कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद ये तकर्रुर तबादले किए जाएंगे। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद है। वक़ार घुमन, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पंजाब का पहला मुस्तरद डेटा बेस हब और अथॉरिटी के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर। पंजाब के पहले डेटा बेस की तश्कील से मुआशी पॉलिसी साजी में मदद मिलेगी। जामिया डेटा की मदद से सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में आसानी होगी। इजलास में पंजाब सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की आबादी का मरबूत डेटा मुरत्तिब करने का हुक्म। मरियम औरंगजेब की सरबराही में 13 रुकनी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया। पंजाब के पहले डेटाबेस की तश्कील से मुआशी पॉलिसी साजी में मदद मिलेगी। जामिया डेटा की मदद से सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में आसानी होगी। इजलास में पंजाब सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की आबादी का मरबूत डेटा मुरत्तिब करने का हुक्म। मरियम औरंगजेब की सरबराही में 13 रुकनी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया।